नमस्कार, आपका अपना कुल्हड़ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली नगर निगम 25 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए चुनाव कराने जा रहा है। वोटिंग दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 21 अप्रैल है। एमसीडी मेयर चुनाव की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पहली बार अपनी ट्रिपल इंजन वाली सरकार बनाने का मौका नजर आ रहा है। 2022 में एमसीडी चुनाव हारने वाली बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी से मेयर और डिप्टी मेयर का पद छीनने में सहज है। 2022 के एमसीडी चुनाव में आप ने 134 वार्ड जीते, बीजेपी ने 104, कांग्रेस ने 9 और निर्दलियों ने 3 वार्ड जीते। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मतदान में भाग लेने के लिए 14 विधायकों को नामित किया है। फिलहाल 12 वार्ड खाली हैं। बीजेपी के पास 117 पार्षद हैं, आपके पास 113 और कांग्रेस के पास 8 पार्षद हैं। बीजेपी की संभावना 7 लोकसभा सांसदों और 11 विधायकों के समर्थन से मजबूत है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके पास 3 राज्यसभा सांसद और 3 विधायक हैं। एमसीडी के एक नोटिस के मुताबिक दिल्ली नगर निगम की साधारण अप्रैल 2025 बैठक शुक्रवार यानी 25 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें महापौर और उप महापौर का चुनाव भी होगा। नामांकन की प्रक्रिया 15 अप्रैल को शुरू होगी और 21 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वहीं इस वक्त आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खींची मेहर हैं। पिछले साल नवंबर में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के किशन लाल को मात्र 3 वोटों से हराकर चुना गया था। कुल मिलाकर 265 वोटों में से खींचो को 133 वोट मिले, जबकि किशन लाल को 130 वोट मिले। 2 वोट अवैध घोषित किए गए। पिछले मेयर चुनाव के बाद से एमसीडी के अंदर बहुत कुछ बदला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के बाद पार्टी ने स्पीड पकड़ी है। आपके कई पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में महापौर का पद 5 साल के लिए रोटेशन के आधार पर होता है। पहला साल महिलाओं के लिए, दूसरा साल ओपन कैटेगरी के लिए, तीसरा साल रिजर्व कैटेगरी के लिए और बाकी 2 साल फिर से ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है। दिल्ली को एक वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद नया मेयर मिल सकता है, लेकिन इस बार क्या बीजेपी की जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार अब दिल्ली में हो जाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। साहिबगंज जिले के बरहेट में हूल क्रांति के नायक सिदो कान्हू की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में वो जेएमएम में शामिल हो गए। सोरेन ने पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और इस मौके पर राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हासंदा और विधायक कल्पना सोरेन के साथ ही झामुमो के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। ताला मरांडी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे थे। इस चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो संथाल परगना की बोरियो सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। ताला मरांडी पूर्व में बोरियो सीट से बीजेपी विधायक रह चुके हैं और ये दूसरी बार है जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है। इसके पहले साल 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी छोड़कर आजसू पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद वो आजसू के टिकट पर बोरियो से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ताला मरांडी ने 10 अप्रैल की शाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को इस्तीफे का पत्र भेजा था। हालांकि इनकी खबर जो है वो 11 अप्रैल को सार्वजनिक हुई। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि मैं ताला मरांडी बीजेपी का एक समर्पित सदस्य रहा हूं। पार्टी द्वारा दिए गए अवसरों के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। वर्तमान परिस्थितियों, व्यक्तिगत कारणों और वैचारिक मतभेदों के चलते मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्याग पत्र देने का निर्णय लिया है। मेरा ये निर्णय गहन विचार विमर्श के पश्चात लिया गया है और इसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। कृपया मेरे त्याग पत्र को स्वीकार करते हुए मुझे मुक्त किया जाए। और इसके बाद बीजेपी को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ दिल्ली में क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी चलाती है या फिर झारखंड में कुछ नया कारनामा करती है। आपको क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए और आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।